आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 11 to 20 कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवाजनन्ति मम मुधा मनुषिं तनुम अस्त्रितां परां भवाम अजानतन ममा भूता महेश्वराम। दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ। अवाजनन्ति मम मुधा मनुषिं तनुम आश्रितां परां भवाम अजानन्तो ममा भूता महेश्वराम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, भगवान बता रहे, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता जब वो ह्यूमन फॉर्म में दुनिया में आते हैं अवतार लेकर के, वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है, ये उनको समझ में नहीं आते, उनको पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो वो गलती कर बैठते हैं ये सोच करके कि वो शायद नॉर्मल से इंसान हैं। ठीक है, यहाँ पे Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, when the sages headed by Saunaka inquired about the activities of Krishna, they said, Kritavan kila karmani saha ramena keshava ati martyani bhagavan gudah kapata manusa. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with Balarama, played like a human being, and so must he performed many superhuman acts. The Lord's appearance as a man bewilders the foolish. No human being could perform the wonderful acts that Krishna performed while he was present on the earth. तो इसी से पता चलता है कि वो जो अतुलनीय एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जो सारे काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इससे ही पता लगाना पड़ेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण है जो भगवान है, वो इंसान नहीं है। श्लोक 12। मोघसा मोघा कर्मणो मोघा ज्ञाना विसेतसा रक्षसीम असुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। Those who are thus bewildered are attracted by demonic and aesthetic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. जो इंसान भ्रमित हो जाता है, जो कंफ्यूज हो जाता है, वो डेमोनिक चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, एस्थेटिक व्यूज से अट्रैक्ट हो जाता है, वो कितना भी मुक्त होने की कोशिश करे, कितना भी समस्याओं से निकलने की कोशिश करे, वो हमेशा डिफीट हो जाता है। लेकिन जो भगवान की महिमा को जानता है, भगवान के प्रति कनेक्टेड रहता है, कितना भी डिफिकल्टीज आए, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होता ही है। ठीक है। The Brihad Vishnu Smriti clearly states, Yo vetti bhautikam deham krishnasya paramatmana sa sarvasmad bahiskarya srauta smarta vidhanata mukham tasya valokyapi sa chelam snanam acharat. One who considers the body of Krishna to be material should be driven out of all rituals and activities of the Shruti and the Smriti. And if one by chance sees his face, one should at once take a bath in the Ganges to rid himself of infection. जो भगवान को मटीरियल सोच लेता है वो गलती कर देता है। ठीक है, उसको शुड बी ड्रिवन आउट ऑफ ऑल रिचुअल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ श्रुति एंड स्मृति। फिर उसको भगवान के बारे में सुनना भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं रखता है। सबसे पहले उसको अपना शरीर को स्नान करके पवित्र कर लेना है। ठीक है। People jeer at Krishna because they are envious of the Supreme Personality of Godhead. Their destiny is certainly to take bath after bath in the species of aesthetic and demonic life. अगर उन्होंने गलती किया तो वो बार बार नेगेटिविटी में स्नान करते हैं, इसीलिए उसको दूर करके उनको पॉजिटिविटी में जा करके स्नान करना चाहिए। ठीक है, गैंजेस में जा करके अपने सारे नेगेटिविटी को धुलना चाहिए। Perpetually their real knowledge will remain under delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation. अगर उन्होंने खुद को क्लेंस नहीं किया तो वो नेगेटिविटी को और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने एक लेडी को देखा था, वो ऐसे हमेशा कृष्ण के बारे में, मुझे याद है बचपन में वो ऐसे बोलती थी, कृष्ण तो ऐसा है वैसा है, नेगेटिव बात है उनको लेकर। तो मुझे लगता था हाँ सही बोल रही होगी। ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी मेरी बोलती थी राखे होरी मारे के, इसका मतलब जाको रखे साईं मार सके ना कोई, और हरि जिसको बचाए उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको हरि मार दे उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये बात में हमेशा वो हरि विष्णु कृष्ण वो दिखते थे, लेकिन कृष्ण को छलिया भी कोई कोई मतलब वो लेडी बोलती थी, वो भी दिमाग में था। तो ये कन्फ्यूजन था, बट समय के साथ साथ पता चला कि छलना तो ज़रूरी होता है राक्षसों के साथ में करने की, या सिचुएशन वाइज करने की। ऑब्वियसली मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी थी कृष्ण को बहुत बार, बट उसमें भी उनका खुद का स्वार्थ नहीं था, उसमें किसी का उद्धार करना था। श्लोक 13। महात्मनास्तु मम पर्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञानत्वा भूतादिम अव्ययाम। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. जो कंफ्यूज नहीं होते, जो डिल्यूडेड नहीं होते, इधर उधर नहीं दिमाग को भगाते हैं, वो ग्रेट सोल्स हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं, और वो हमेशा डिवोशनल सर्विस में बने रहते हैं। बिकॉज दे नो मी एज अ सुप्रीम, वो जानते हैं कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो ओरिजिनल है और वो इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। श्लोक 14। सततां कीर्तयन्तो मम यातन्ताश्च दृढा व्रताः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्या युक्ता उपसते। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. ये जो महान आत्माएं हैं, ये जो बड़े बड़े आत्माएं हैं, वो भगवान को एक बार उनके शरण में आने के बाद सिर्फ वर्शिप करते रहते हैं, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ में। श्लोक 15। ज्ञानायज्ञानाचपि अनियजनन्तो मम उपसते इकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्सवतो मुखाम्। Others who engaged in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. अदर्स जो दूसरे लोग हैं जो एंगेज इन सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस में एंगेज करते बाय द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, कैसे नॉलेज गेन करना, भगवान की वर्शिप करना, एज द वन विदाउट अ सेकेंड, एज डाइवर्स इन मैनी एंड इन यूनिवर्सल फॉर्म। जो दूसरे लोग हैं वो भगवान के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, उनके वर्शिप करते हैं, ठीक है। एज द वन विदाउट अ सेकेंड, मतलब भगवान को ही एकमात्र मानते हैं, सेकेंड कोई ओपिनियन या थॉट नहीं रखते हैं। एज डाइवर्स एज मैनी, बहुत सारे ऑप्शन है बट फिर भी सबके पास नहीं जाते। एंड इन द यूनिवर्सल फॉर्म, सिर्फ भगवान के एक ही रूप को ही मानते हैं। यहाँ पे है देयर आर अदर्स हु आर स्टिल लोअर एंड दीज आर डिवाइड इनटू 3। ही हु वर्शिप्स हिमसेल्फ एज द वन विद द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, सो कुछ लोग हैं जो खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं। ही हु कनेक्ट्स सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वर्शिप्स दैट, तो कोई एक चीज़ को लेके भगवान समतुल्य समझ के उसको भगवान समझ के ही पूछते हैं। ही हु एक्सेप्ट्स, जैसे कोई इंसान या किसी को समझ लिया कि ये जो इंसान है ये भगवान का अवतार है, यही भगवान होगा। होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, ये बाबा वो बाबा, भगवान समझ के उनको पूछते हैं, लेकिन उस फॉर्म में नहीं पूछना चाहिए। ही हु एक्सेप्ट्स द यूनिवर्सल फॉर्म, द विश्व रूप ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वर्शिप्स दैट। और तीसरा होता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही सर्वोत्तम समझ के पूजा करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में मतलब एक तो यहाँ पे है, दिस वर्स इज अ समरी ऑफ द प्रीवियस वर्सेस। द लॉर्ड टेल्स अर्जुना दैट दोज हु आर प्योरली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डू नॉट नो एनीथिंग अदर देन कृष्णा आर कॉल्ड महात्मा। येट देर आर अदर पर्सन्स हु आर नॉट एग्जैक्टली इन द पोजिशन ऑफ महात्मा बट हु वर्शिप कृष्णा ऑल्सो इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रेस्ड, द फाइनेंशियली destitute, the inquisitive and those who are engaged in cultivation of knowledge। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान होकर कृष्ण को पूछते हैं, फिनेंशियल सिचुएशन खराब है इसीलिए पूछते हैं, जिनको जिज्ञासा है, नॉलेज गेन करना है, कुछ जानना है, इसीलिए मतलब कुछ ना कुछ पर्पस है, मतलब है, मतलबी सोच से। बट देयर आर अदर्स, इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो कि कृष्ण को खुद को ही भगवान समझते। ही वो वर्शिप्स हिमसेल्फ एज वन विद द सुप्रीम, मेरे अंदर भगवान है तो मैं खुद को ही सेल्फ लव ही सिर्फ करूँगा।
he who concocts some form of supreme lord and worships that, किसी एक चीज़ को लेके ये भगवान है सोच कर किसी पत्थर को किसी चीज़ को और फिर उसको पूजता है। और तीसरा, he who accepts the universal form, the विश्व रूपा of the supreme personality of godhead and worships that, भगवान के रूप को ही समझ के पूजते हैं। आउट ऑफ द अबव थ्री द लोएस्ट दोज हु वर्शिप देमसेल्व्स एज द सुप्रीम लॉर्ड, खुद को भगवान समझते हैं, थिंकिंग देमसेल्व्स एज द मोनिस्ट आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट, वो सबसे डेंजरस है। और जो किसी सामान को या किसी और इंसान को भगवान समझ के पूछते हैं वो भी थोड़े गड़बड़ वाले ही है, पर जो खुद को भगवान समझ लेता है उसमें गड़बड़ है। आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि खुद को भगवान समझने लग जाओ। श्लोक 16। और याद रखना, जो भी गुरु आपको खुद से जोड़ने की कोशिश करेगा उसमें कुछ गड़बड़ है, और जो गुरु आपको भगवान से जोड़ने के लिए कोशिश करेगा वो सही है। जो हमेशा बोलेगा कि मेरा मैजिक बिगिन हो रहा है उसमें गड़बड़ है, जो हमेशा बोलेगा कृष्णा मैजिक बिगिन्स ना हो, कृष्णा का मैजिक बिगिन हो रहा है वो सही है। श्लोक 16। अहम क्रतुर अहम यज्ञा स्वाधहाम अहम औषधाम मंत्रोहम अहम इवज्याम अहम अग्निर अहम हुताम, but it is I who am the ritual, the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. तो मैं ही हूँ जो हूँ बटर, जो हूँ फायर, जो हूँ ऑफरिंग, मैं ही हूँ वो हर्ब जो सबको हील करता है, वही एंसेस्टर्स जिसको तुम लोग जिसके पास जाके प्रेयर करते हो, वही मंत्र जिसको तुम लोग चैंट करते हो, वही बटर वही फायर, सब कुछ मैं ही तो हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सब कुछ मैं वही तो है। 16 श्लोक 17। अच्छा, 16 में एक पार्ट लिखा है, इन द अदर वर्ड्स द वैदिक सैक्रिफाइसेस रिकमेंडेड इन द कर्म कांड द डिविजन ऑफ द वेदास आर इन टोटल ऑल्सो कृष्णा। ठीक है, जितने भी कर्म कांड लिखा है वो सारे कृष्ण ही है। श्लोक 17। पिताहम अस्या जगतो माता धता पितामहा वेद्याम पवित्राम ओमकारा ऋक्समा यजुर इव चा। I am the father of this universe, the mother, the support and the grand seer. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Sama and the Yajur Vedas. तो भगवान सारे चीज़ों में, किस किस चीज़ में, वो वेद में भी है, समा यजुर ऋग एंड अथर्वा जितने भी वेद है, ओंकार है, प्रणवा, जितने भी सारे मंत्र है, जितने भी सारे इच्छाएं हैं, पूरे यूनिवर्स के वही है फादर, वही है मदर, वही है सपोर्ट सिस्टम एंड वही है ग्रैंड सायर। सबसे बड़ी इच्छाएं वो वही है, वो ऑब्जेक्ट है नॉलेज के, प्यूरिफायर है एंड वही मंत्र है ओम। श्लोक 18। गतिर भरता प्रभु सक्षी निवास शरणाम सुहृत प्रभवा प्रलयास्थनाम निधनाम बीजाम अवययाम। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. तो भगवान बोल रहे कि मैं ही हूँ गोल, मुझे ही प्राप्त तुम लोगों को करना है। मैं ही हूँ सस्टेनर, मैं ही तुम लोगों को सब कुछ देता हूँ। मैं मास्टर भी हूँ और मैं विटनेस भी हूँ, मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में, छोटे से छोटे रूप में रह कर के देख रहे हैं। वही अबोर्ड, वही है घर हम सबका, रिफ्यूज हम सबके निवास स्थान, वही हमसे हमारे सबसे डियर फ्रेंड। आई एम द क्रिएशन एंड द एनिहिलेशन, वही क्रिएट करते हैं वही खत्म करते हैं। द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड द इटर्नल सीड। तो भगवान सारे चीज़ों में सारे चीज़ को क्रिएट भी करते हैं, वो ख़त्म भी करते हैं, वह सबके रेस्टिंग प्लेस भी है, इन सबके ग्रोथ के भी सूत्र वही है। श्लोक 19। तपमि अहम अहम वर्षाम निग्रहणामि उत्सृजमि च अमृतां चैवा मृत्युश्च सद असच्चहाम। अर्जुन
O Arjuna, I give heat, and I withhold the and send forth the rain. मैं हीट देता हूँ, मैं ही रेन को पकड़ के भी रखता हूँ, मैं देता भी हूँ रेन को. आई एम इमॉर्टली एंड आई एम ऑल्सो डेथ पर्सनिफाइड. मैं ही हूँ जीवन, मैं ही हूँ मृत्यु. बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इन मी. तो भगवान बोल रहे कि मेरे अंदर ही मैटर रहता है, मेरे अंदर ही आत्मा रहता है, सब कुछ मुझ में ही है. श्लोक 20. त्रैविद्यामं सोमापः पुतापपा यज्ञैरिष्ट्वा स्वैर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्याम् असद्या सुरेन्द्रलोकाम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवा भोगान्. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. तो भगवान बोल रहे हैं जो वेद को पढ़ के सोम रस को पीते हैं, अमृत को पीते हैं, वो वापस से इंद्रलोक में जन्म ले लेते हैं. और इसके बाद हम देखेंगे कि वो और भी कुछ चीज़ें बोलेंगे कि जो जिस एनर्जी में पूरी ज़िंदगी को बिताता है, उसी एनर्जी में उसकी आगे की ज़िंदगी भी बीतती है. ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है, आई थिंक ये श्लोक 33, 34 तक है. ठीक है, सो आज हम श्लोक 20 तक करे हैं. नेक्स्ट डे हम 21 से 34 को कर लेंगे. ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.